A very good morning, my dear students. I welcome you all to your next class of maths. In last class, we have discussed part 1 of our exercise 4.1. This time, we will discuss exercise 4.1 part 2 of our chapter number 4, simple equations. So, let's begin. Look at the question number 5th. We have राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस इन द स्टेटमेंट फॉर्म। आपको यहाँ पे इक्वेशंस दे रखी होगी, इसका आपको स्टेटमेंट बनाना है। स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे देखिए। पहला आप सिंपल सा एक इंग्लिश में जो सेंटेंस बना सकते हैं इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देख के आपको वो यूज़ करना है। ओके, तो मैं कुछ भी बना सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ P एडेड टू 4 गिव्स 15 और P प्लस 50 P प्लस 4 इक्वल्स टू 15 और 4 एडेड टू P गिव्स अस 15। इस तरह से मैं इसका कोई भी सेंटेंस बना सकता हूँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप इसको सेंटेंस बना सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट देखिए, 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम M गिव्स यू 3, या ऐसे लिख सकते हैं M माइनस 7 गिव्स यू 3 और M 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम M इज इक्वल्स टू 3। इस तरह से कोई भी सेंटेंस आप लिख सकते हैं, ठीक है, तीनों ही वैलिड है। नेक्स्ट देखिए, 3m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स यू 6, इस तरह से, और 5 3m डिवाइडेड बाई 5 गिव्स यू 6, इस तरह से, या फिर आप लिख सकते हैं समथिंग, या फिर यहाँ पे 3m डिवाइडेड बाई वही सेंटेंस हो जाएगा, तो यहाँ पे एक ही कॉमन सेंटेंस चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, p डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 गिव्स यू 8, इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर इस तरह से बना सकते हैं 2 एडेड टू p बाई 2 गिव्स यू 8, इस तरह से भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को प्लेस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, आपको ये खुद से ट्राई करना है, आपको सिर्फ नॉर्मल इंग्लिश वर्ड्स ही यूज़ करने हैं इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए, ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट को बनाने के लिए। बट थोड़ा ध्यान रखिएगा, साइन यहाँ पे जो है यूज़ कर रहे हैं और आपका सेंटेंस के अकॉर्डिंग वो बननी चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। सेटअप इक्वेशन इन द गिवन सेटअप इक्वेशन इन द फॉलोइंग केसेस। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा होगा, कुछ स्टेटमेंट दे रखी होंगी, ठीक है। अब उन स्टेटमेंट को यूज़ करके आपको इक्वेशन बनानी है, देन आपको उसको सॉल्व आउट भी करना है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम द मार्बल्स परमित हैज़। इरफान हैज़ 37 मार्बल्स। यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दे रखा है। पहला स्टेटमेंट, इरफान सेज दैट ही हैज़ 7 मार्बल्स मोर देन द 5 टाइम्स द मार्बल ऑफ परमित हैज़। तो यहाँ पे आपको कुछ पता चल रहा होगा कि परमित और जो ये इरफान है, इनके बीच में मार्बल का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ करना है, इस तरह से अपन को इक्वेशन बनानी है। तो आप कैसे बनाएंगे देखिए, इरफान ने क्या बोला, इरफान हैज़ मतलब इरफान के पास कुछ मार्बल्स हैं, तो इरफान हैज़ 7 मार्बल्स मोर, 7 मार्बल्स ज़्यादा हैं। तो मैं इस किसी कुछ नंबर में 7 ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ पे कोई नंबर आएगा उसमें 7 ज़्यादा कर दूंगा तो इरफान के पास जितनी मार्बल्स है उतना आ जाएगा, ठीक है। तो इरफान है 7 मार्बल्स मोर। अब किससे ज़्यादा है, किससे 7 ज़्यादा मार्बल है, तो यहाँ पे आप देखिए, इसमें आगे सेंटेंस देखिए, मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़, मतलब परमित के पास जितनी मार्बल्स हैं, परमित के पास जितनी मार्बल्स हैं उसका 5 टाइम्स जो ज़्यादा है इस इरफान के पास, इस तरह से 5 टाइम्स प्लस 7, इस तरह से। तो यहाँ पे देखो, मैं ऐसे लिख दूँ, इरफान हैज़ 5 टाइम्स, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, 5 टाइम्स प्लस 7 मार्बल्स देन परमित हैज़। ओके, वापस देखिए, इरफान हैज़ 5 टाइम्स 7 मोर देन 5 टाइम्स, तो 7 मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल परमित हैज़, इस तरह से अपन इसका स्टेटमेंट बना लेंगे। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखा है, इरफान हैज़ 37 मार्बल्स, तो यहाँ पे इरफान की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, 37। तो आपका जो है आपकी इक्वेशन बन जाएगी वो इस तरह से बन जाएगी, 37 इक्वल्स टू 5p प्लस 7, इस तरह से। अब आपको p की वैल्यू निकालनी है, तो p की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, 7 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 37, अब यहाँ पे प्लस का 7 है, उधर जगह कैसा हो जाएगा, माइनस का। तो यहाँ पे ये कुछ इस तरह हो जाएगा,
37 माइनस 7 इक्वल्स टू 5p। ओके, तो यहाँ पे आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा 37 माइनस 7 कितना हो जाएगा 30, और यहाँ पे आ जाएगा 5p। तो p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 5 और p में रिलेशनशिप कैसा है, मल्टीप्लाई का, उधर जाएगा तो 5 क्या हो जाएगा 30 के डिवाइड में, तो p की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आपके सामने 6। कितनी आ जाएगी 6, p की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 6। तो यहाँ पे आप बता सकते हैं साफ साफ कि इरफान के पास कितनी बॉल्स हैं, परमित के पास कितनी हो जाएगी 6, 6 मल्टीप्लाई विथ 30, 6 मल्टीप्लाई विथ 5 30, यहाँ पे तो 30 बॉल्स हो गई परमित के पास और 37 बॉल्स हो जाएंगी इरफान के पास, इस तरह से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लक्ष्मी फादर इज 49 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे आपको दे रखा है कि लक्ष्मी के जो फादर हैं वो 49 ईयर्स ओल्ड हैं। फिर इसने दूसरा स्टेटमेंट बोला है ही इज़ 4 ईयर ओल्डर देन 3 टाइम्स द लक्ष्मीज एज। तो यहाँ पे आपको दे रखा है लक्ष्मी की एज आपको वाई लेनी है, तो आपने मान ली कि लेट द लक्ष्मीज एज भी वाई। अब आपको दे रखा है कि उसके फादर की एज, लक्ष्मी के फादर की एज कितनी है 4 ईयर्स ओल्डर हैं 3 टाइम्स द लक्ष्मीज एज। इस तरह से बोला है, आपने सेंटेंस देखो वापस, ही इज 4 ईयर्स ओल्डर, 4 ईयर ओल्डर है, 4 ईयर ओल्डर है या ओल्ड है, इस तरह से तो अपन क्या करेंगे 4 ऐड कर देंगे किसमें 3 टाइम्स द लक्ष्मीज एज। तो लक्ष्मी की जो एज है उसके अंदर जो है 3 टाइम्स द लक्ष्मीज एज में अपन ने 4 ऐड कर दिया तो उसके फादर की एज निकल जाएगी। तो इस तरह से अगर आपको स्टेटमेंट बनाने को बोले तब आप कैसे बना लोगे, लक्ष्मी के फादर की एज कितनी आपको दे रखी है 49, तो यहाँ पे लक्ष्मी फादर की एज में लग दी 49, 49 इक्वल्स टू 3l प्लस 4 आपका ये स्टेटमेंट बन जाएगा। अब अगर आप सॉल्व करेंगे आगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा 49, अगर ये 4 इधर से इधर जाएगा तो 49 माइनस 4 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे प्लस का था तो जाएगा माइनस, इक्वल्स टू 3l। आगे सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 45 इक्वल्स टू 3l। तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेड में ही लिखता हूँ इसको, तो यहाँ पे l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45/3। तो इसको सॉल्व कर देंगे आप, कितना जाएगा 15, तो l की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो लक्ष्मी की एज आ गई 15 और उसके फादर की एज आ गई 49। ओके, नेक्स्ट देखो, द टीचर टेल्स द क्लास दैट द हाइएस्ट मार्क obtained by a student in her class is twice the lowest mark plus 7। मतलब हाईएस्ट जो मार्क्स हैं वो कितना है ट्वाइस द लोवेस्ट प्लस 7। इस तरह से आपके पास सिंपल सी इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोवेस्ट को L लेना है और हाईएस्ट को H मैंने लिया है। हाईएस्ट आपके पास इसने देखा होगा नेक्स्ट स्टेटमेंट में, द हाईएस्ट स्कोर इज 87, तो हाईएस्ट की जगह कितना रख देंगे 87। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 87 इक्वल्स टू 2L प्लस 7। ठीक है, अब आप आगे देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो 8 जब 7 उधर जाएगा तो 7 माइनस का तो 80 हो जाएगा, है ना, 87 में से ये 7 माइनस हो जाएगा तो 87 माइनस 7 80 हो जाएगा। तो 80 इक्वल्स टू 2L। सो L की वैल्यू यहाँ पे लोवेस्ट मार्क्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 80/2, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 40, मतलब लोवेस्ट मार्क्स कितना है 40 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इस तरह से, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको पता होगा क्या होता है, जिसमें दो साइड आमने सामने वाली इक्वल होती है और इसका ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल का, ध्यान रखिए। ठीक है, इनको बेस एंगल्स कहते हैं और इसको वर्टेक्स एंगल कहते हैं। ठीक है, इस तरह से तो आपको दे रखा है इन आइसोसेलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। तो अगर वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द बेस एंगल, तो देखिए यहाँ पे मैं अगर इस बेस एंगल को बी मान रहा हूँ तो ये भी मेरा ऑटोमेटिक बी हो जाएगा। तो ये वर्टेक्स एंगल कितना है, जो भी बेस एंगल है उसका डबल, मतलब बेस एंगल आपके पास अगर लेट सपोज बेस एंगल बी है तो आपके पास वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा, बेस एंगल अगर मैं इसको बी मान रहा हूँ तो वर्टेक्स एंगल मेरे पास हो जाएगा 2b, है ना, ट्वाइस ऑफ बेस एंगल। तो यहाँ पे आप इस तरह से हो जाएगा। अब आपको क्या निकालना है, बेस की वैल्यू निकालनी है, बी की वैल्यू निकाल देंगे। तो आपको मालूम है अब जब ट्राइंगल होता है तो इसके इंटरनल एंगल का सम कितना होता है 180। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं सबको ऐड कर दूँ इन तीनों एंगल को, तो यहाँ पे कितना था b, इधर भी कितना था b, और यहाँ पे जो वर्टेक्स एंगल है वो कितना है 2b। तो इस तरह से अगर मैं तीनों को ऐड कर दूँ तो किसके इक्वल हो जाएगा 180 के, दैट इज b प्लस 2b इक्वल्स टू 180। अब सारे b को ऐड कर दो तो यहाँ पे हो जाएगा 1b, इसको मैं अगर सिंपल b नहीं लिखूँ 1b लिखूँ तो आपके लिए ज़्यादा इजी हो जाएगा इसको ऐड करना। तो 1b प्लस 1b 2b एंड 2b प्लस 2b 4b, तो 4b इक्वल्स टू 180
देन वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 180 अपॉन 4, डिवाइड कर लेंगे अपन 180 को 4 से, तो यहाँ पे कितना जाएगा आपके पास, 4 4 जा 16 और 20 यहाँ पे हो जाएगा तो 5 सा, तो यहाँ पे हो जाएगा 45। तो वैल्यू ऑफ बी इज़ 45। ओके, यहाँ पे 45 आपका एंगल आ जाएगा। तो यहाँ पे जो बेस वैल्यू बेस एंगल है 45 है, और ये जगह डबल इसका, तो 45 का डबल कितना होता है 90, तो वर्टेक्स एंगल कितना हो जाएगा 90। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना रहेगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अपना होमवर्क अपने टाइम पे भेज दीजिएगा। थैंक यू।